Characters, places, and theme of this picture are imaginary. Any resemblance with any of the living mortal is accidental and unintentional. इस चित्र के पात्र, जगह और घटनाएं काल्पनिक है। अगर किसी से मिलने की संभावना हो जाए तो वो लेखक व प्रोड्यूसर उत्तरदायित्व न होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिलबन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिलबन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय 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 स्वाहा। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय। चाचा राम राम। राम राम। तबियत पानी कैसा है? ठीक है भाई। और खेती बाड़ी का काम कहाँ चल रहा है? चल रहा है, कादो कर रहा है, लेबल लूम लग रहा है। सुना है वो मुरारी का लड़का गुजर गया। क्या बोल रहा है? कल तो शाम को मेरे को मिला था, कैसे मर गया? पता नहीं, मैं भी उधर जा रहा हूँ उस तरफ, उसके बाद जाओ आओ देखूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं, हाल क्या। देख के आओ। मिला था मेरे को। आ रहा हूँ। गाँव का किस्मत खराब है, पता नहीं कितना लोग बचे हैं। फोर सही जवाब। 5 और 5 कितने होते हैं? रिंकी बताओ तुम। 10। और तुम्हारा 2 दिन से तुम्हारा भाई क्यों नहीं आ रहे? मेरे पापा को बुखार है ना, इसलिए
मैडम मेरे को बच्चों का जनगणना वाला फाइल चाहिए ताकि 2 बार जो पूरी है हम बच्चे को दे सकें। अच्छा, वो तो डेवलपमेंट ऑफिस के मिश्रा सर के पास है, वहीं से ले लेना। अच्छा ठीक है मैम, मैं वहाँ से ले लूँगी। बच्चों 3 और 4 कितने होते हैं? 6 हेलो, हाँ शर्मा कहाँ हो तुम? ठीक है मेरे केबिन में आओ, काम है तुमसे। ओके मैं कमिंग सर। कमिन, आओ बैठो बैठो। थैंक यू सर। क्या लोगे शर्मा, चाय और कॉफी? नो थैंक्स सर। बोलिए क्या काम था? देखो शर्मा, तुम काफी टाइम से काम कर रहे हो सर। तुमको पता है हमारे रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होने से हमको प्रॉब्लम होता है ऑडिट करने में। ये संबलपुर जिला में कितना गांव है? सर यही लगभग 50 या 60। 867 विलेजेस आते हैं एंड मैं देख रहा हूँ सिस्टम में सिर्फ 66 रिकॉर्ड इन गवर्नमेंट के स्कीम से फुलफिल है, लेकिन बस ऐसा एक गांव है जो पिछड़ा हुआ है। वो कैसा है? कौन सा गांव सर? रुद्रपुर। क्या हुआ शर्मा, तुम्हारे चेहरे का रंग उतर गया? कुछ नहीं सर, अगर आप भी सुनेंगे उस गांव के बारे में तो आप भी शॉक हो जाओगे। ऐसा क्या बात है? हमारे डिपार्टमेंट के पहले से भी 3 ऑफिसर गए थे वहां पे, जिसमें से एक का मौत हो गया और 2 का लापता हो गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ उनके साथ? मैं सुना हूँ गांव के लोग बोलते हैं ऐसे कि वहाँ पे कोई चुड़ैल वगैरह हो, शराब फराब है, इसीलिए वो गांव के लोग मरते आ रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस। नॉनसेंस की बात नहीं है सर, सही बात है। तो फिर अभी जाएगा कौन? हमारा है ना अभिमन्यु, अभिमन्यु को? हाँ, उसको भेज देते हैं, काम भी हो जाएगा, नहीं आया तो रास्ते का कांटा भी चला जाएगा। ठीक है, कहाँ है वो? होगा कहाँ सर? होगा अपने केबिन पे। कॉल हिम। ओके सर। अभिमन्यु। अरे सुनो, हाँ सर। एक काम करो, उस गांव के ऑफिस में खबर कर देना सर कि हमारा एक ऑफिसर यहाँ से जा रहा है, उसको कोऑपरेट करने को बोलो, ठीक है? ओके सर। ओके सर, आ रहा हूँ सर। ओके। बहन इसलिए 2 महीने का रिकॉर्ड नहीं है, देखा ना? क्या है मिश्रा जी, पिछले महीने का रिकॉर्ड नहीं है। जो है बस यही है, इसी में अपना काम चला रहा है। मिश्रा जी इसमें पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड्स नहीं है। गांव में और भी बच्चे पैदा हुए होंगे, उनके रिकॉर्ड्स का क्या? देखिए मैडम, जो डाटा है आपके सामने है, बाकी आप अपना समझिए। वैसे भी हॉस्पिटल का जो भी रिकॉर्ड है 2 महीने पहले का, वो मेरे पास आया नहीं। आप लोग क्या काम कर रहे हैं? लोगों को जागरूक करना काम आपका है मैडम, मेरा नहीं। ऐसा बोल के आप अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकते। लोगों को जागरूक करना आपका भी काम है। आप ये बोल के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, आप भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। देखिए मैडम, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो रिकॉर्ड है आपके सामने है, बाकी कुछ अगर चाहिए आपको तो आप खुद कलेक्ट कर लीजिए। ओके? इन्हीं जैसे लोगों की वजह से हमारे गांव का आज ये हाल है।
चलो ममता, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, हमें ही कुछ करना होगा। और बताइए मैडम। क्या? मैं तो बहुत परेशान हूँ मैडम, आपको क्या ही बताऊँ। गांव की व्यवस्था देखती हूँ तो देख के बहुत बुरा लगता है, पूरा इतना दुख होता है कि मतलब ये सब चीजें ठीक कब होगी। मैं तो 20 साल से इस कोशिश में लगी हूँ, पर क्या करें, सब तो अपने हाथ में नहीं होता है। हाँ, अपने हाथ में नहीं है तो फिर ये किसके हाथ में है? तो सर आप चाहते हैं कि उस गांव का जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में लूं? बिल्कुल सही। ठीक है सर, तो मुझे कब निकलना है सर? आज ही निकलना है आपको, ठीक है? ठीक है सर। ये लो, इसमें रिकॉर्ड है उसका पूरा डिटेल्स है, ठीक है? ओके सर। ओके बाय। सुनो, उस गांव के बारे में अपने ऑफिसर्स के स्टाफ तो तुमको कुछ बोले होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वैसे भी मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूँ सर। चलो फिर ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आप अभिमन्यु हो? आप श्रुति? नमस्ते। आप कैसे हैं? आप कब से वेट कर रहे हो? मैं जस्ट अभी हो गया, 15 मिनट हो चुके हैं। सॉरी, वेट करवा दें? कोई बात नहीं होता है। और आप बताइए, तब आप पहली बार किसी देखने आए हैं या? हाँ, मम्मी पापा बोले आ गई। वरना शादी का इंतजाम नहीं था मेरा। हाँ मेरा भी। आप रिपोर्टिंग करते हैं ना? मैंने देखा था आपका रिपोर्ट। और आप क्या? मैं डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत लेवल में जो भी होते इश्यूज होते हैं उसको मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा काम है ये। और बताइए, आपको मतलब कैसे लड़के पसंद हैं? मेरे को तो obviously अच्छा ही बोलेंगे, और ग्यारह से भी चलेगा, पर मेरा दिल को समझना चाहिए। और क्या? और आपको? मेरा भी ऐसा कुछ सोचा नहीं हो, लेकिन बस मैं ये सोच रहा हूँ कि लड़की दिल के साफ होनी चाहिए। अरे मेरे मम्मा पापा को ठीक से देखनी चाहिए। मिल जाएगा। तो चले मंदिर दर्शन करके आते हैं। वैसे आपका अभी कौन से गांव में पोस्टिंग है? पोस्टिंग जो अपना आउटर लाइन में जो जनपुर है ना। जनपुर? अच्छा, अभी तो वहाँ एक हफ्ते पहले एक मेडिसिन का फेक मेडिसिन की वजह से कुछ इशू हुआ था ना। मुझे जहाँ तक पता है आपके डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। एक मिनट, जो ऑफिसर ऐसा किया है उसको सस्पेंड करके मेरे को अपॉइंट किया गया है, और मैं अभी जस्ट पहुंचा हूँ वहाँ पर उस गाँव से। आप तो अभी से मेरे ऊपर गुस्सा हो जा रहे हैं, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा।
से काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। हाँ, और अब काम काम काम। अरे होता है काम, हाँ, सब टाइम क्या तुम्हारा काम? छोड़ो। हाय, सब घूम लिए? क्या क्या खेले? और खेलेंगे, चलो। Panipat Ambala Cant will depart at its scheduled time 17 hours 15 minutes from platform number 1. कृपया ध्यान दीजिए 12,394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल के रास्ते पटना को जाने वाली अपने निर्धारित समय 17:25 और साहब कहाँ से आए आप? शहर से आए। कौन से साइड से? कौन से साइड? दिल्ली से आए। क्या करते हो? क्या काम क्या? नहीं पूछ रहा हूँ ऐसे, बताओगे जरूरी तो। हम ऑफिसर हैं यहाँ। ऑफिसर किस चीज़ की? जरूरी मुझे नहीं लगता, आपको बताना जरूरी है मुझे ये सब बात। नहीं वैसे पूछ रहा था, अगर कोई माल उल चाहिए, गाजा वाजा चाहिए तो बोलो, बढ़िया बहुत बढ़िया माल मिलेगा। बहुत बढ़िया माल मिलेगा। हाँ नहीं चाहिए? नहीं, आप नहीं जा पाइएगा यहाँ से। ठीक है, अरे मिले क्या बात एक बार आप ले लो फिर मजा पाओगे। सुनिए क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं एक बार आपको बोला कि मुझे नहीं चाहिए तो आप निकल नहीं सकते हैं क्या? नहीं निकलेंगे। क्या करेंगे निकल के? माल ऐसा देंगे ना फिर भूल जाओगे। ठीक है, यहाँ तो उठकर नहीं जा सकते। ठीक है, चंदा ये कौन है? कौन है? बड़े साहब है हमारे गांव के नए डेवलपर। चल निकल सर, छोड़िए ना उनको, वो इधर सर। आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई सर? ओए तुम लोग निकलो। सर देख, अभी हमारा जो ये गांव है ना सर, बहुत बढ़िया गांव है सर, बहुत बढ़िया। क्या बताऊं मैं आपको, आप कुछ लोग सर ऐसे निकल जाते हैं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन आपको कोई असुविधा नहीं होगा सर। सर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता सर। सर आप बहुत चुप लग रहे हैं सर, कुछ गुस्सा हो गया सर वो लोगों के लिए लगता है। वैसा कुछ नहीं है, बस थक गया हूँ बस। ठीक है सर, मैं आपका पूरा बंदोबस्त हो गया है सर। हाँ चिंता मत कीजिए सर, सारा बंदोबस्त कर दीजिए सर। काम धाम जो है सर होता रहेगा। अब समझ रहे मैं सर क्या बोल रहा हूँ? नहीं,
हम आए हैं यहाँ कुछ दिन के लिए, हमें काम खत्म करना है और आपको यहाँ से फटाफट निकलना है। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? मैं हूँ ना सर, सब कुछ तैयारी किया गया है सर। आप उसका ये 2 दिन आपका दोस्त उठाइए। हाँ सर, चलिए ना सर, वो कुछ नहीं होगा। आइए सर, आइए सर। ये कौन था जो हमें ऐसे देख रहा था? आया होगा कोई बाहर का। सर ये पूरा हम अभी पहुंच गए। ये आपका सर, ये आ गए हम अपने। वेलकम सर, वेलकम सर। आने में तो तकलीफ नहीं है सर। हमारे जूनियर असिस्टेंट है सर। अरे मैं गया था सर को लेने के लिए, अभी तो आप आए हैं सर, थोड़ा सा आराम कीजिए सर। देखिए मिश्रा जी, हम बस एक चीज के लिए यहाँ आना पड़ा मेरे को। जी सर, जी सब फाइल्स और रिकॉर्ड लेके मुझे जल्दी जल्दी वापस जाना पड़ेगा। जी सर। ये और सुनिए बात, टोटल रिकॉर्ड एंड फाइल्स मुझे कल के कल मुझे यहाँ चाहिए। और आप कल सुबह रेडी होइए, हमको टोटल गांव का दौरा करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर ये है छोटू है सर, ये आपका पूरा यहाँ पर ख्याल रखेगा। जो भी काम करवाना है सर इससे करवाइएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम बड़े बाबू को अच्छे से ख्याल रखेंगे और शहर का याद भी होने नहीं देंगे। हो गया सर अपने आप सूट बूट सब खोल दीजिए, अब आराम से ठंडी ठंडी हवा खाइए। बस मैं आपके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय लेके आता हूँ। छोटू, छोटू। हाँ बाबू। बड़े बाबू, आप तो शहर के, वहाँ सब कैसा है? मैंने सुना है वहाँ सब लोग बड़े बड़े गाड़ियों से घूमते हैं, एकदम राजा जैसी जिंदगी है उनकी। अरे नहीं छोटू, ऐसा नहीं है। बड़े शहर की लोग की औकात तो बड़ी है, मगर उनकी दिल तुम गांव वाले से बहुत छोटा है। मुझे पता है, जब मैं गांव में था। गांव में? वहां भी आप किसी काम से ही गए होंगे। नहीं छोटू, मेरी पैदाइश गांव की है। मेरे पिताजी गांव में एक टीचर थे, वही उन्हें मेरी माँ से मिले, उनकी शादी हो गई। मेरी परवरिश भी गांव की ही है। हालांकि आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना पड़ा, पर आज भी गांव से लगाव उतना ही है। मान गए बाबू आपको, आप मेरे लिए एक मिसाल हो। सच में यहाँ तो माहौल ही अलग है। बड़े बाबू, अच्छा आपके घर में कौन कौन है? आपकी शादी हुई? एक बेटी है 5 साल की, जो छोड़कर आया हूं। दिल नहीं लगता उसके बिना। जैसे भी यहाँ सब काम खत्म करके वापस जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। बड़े बाबू, और बड़ी मालकिन? अच्छा छोटू, मुझे तुम इस गांव के बारे में कुछ बताया नहीं। यहाँ सब कैसे चल रहा है? अरे बड़े बाबू, सब ऊपर वाला की। लगता है बड़े बाबू दाल हो गई। आप यहाँ बैठिए, मैं देखता हूँ जाके। सुना है बड़े साहब पहले वाले जैसा नहीं है। हाँ सही कहा है रिया और रज्जो, हमने भी सुना है कि वो शहर में काफी नाम वाला आदमी है। तुझे कैसे पता रे? अरे बबलू की अम्मा कह रही थी ना, उसका मर्द भी वही ऑफिस में काम कर रहा है ना।
छोटू आया बड़ा बाबू। छोटू ए छोटू। जी बाबूजी। जरा पानी थोड़ा लेके आना। तो आपके लिए चाय भी नहीं, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद देखेंगे। ये प्रेस क्या होता है? अच्छा, शहर वाले हगने को प्रेस बोलते हैं। तो सीधे सीधे नहीं कह सकते? छोड़ो, हमें क्या, बड़े आदमी। ओह, लगता है हमको भी प्रेस होना पड़ेगा। बड़े बाबू रुकिए, कहाँ जा रहे? जा रहे हैं थोड़ा गांव की ठंडी ठंडी हवा खाने। इसी बहाने थोड़ा गांव भी देख लेंगे और दो लोग से बात भी हो जाएगी। बड़े बाबू, आप शहर के, यहाँ के तौर तरीका आपको नहीं पता। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप अंदर चलिए। गांव आप सुबह चले जाना, मगर अब इस वक्त नहीं। ठीक है छोटू, मैं समझता हूँ तुम्हारी मेरी फिक्र है, और छोटू मुझे क्या होगा? तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। देखिए बड़े बाबू, आप जीत मत कीजिए, आपकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और आप मगर आपको कुछ हो गया तो मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? कृपया करके आप अंदर चलिए। अरे नहीं छोटू, मुझे क्या होगा? बड़े बाबू ठीक है, तुम्हारी बात रही, तो हाइपर क्यों हो जा रहे हो? चलो ठीक है, मैं नहीं जाता। का शौक ही नहीं, जीता हूँ गम भुलाने को। नारायण
नारायण बात मेरा सुप्रभात बड़े बाबू। वो इंग्लिश में कहते हैं ना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है। कुकुर को कुत्ता नहीं कहेगा तो कब वो काटेगा नहीं? पड़ता है छोटू, फर्क पड़ता है। वैसे तुम मेरा टिफिन तैयार कर दो, हम ऑफिस में ही खा ले। वैसे आज काम बहुत है, कितना आना जाना करेंगे? आपको आने की जरूरत नहीं है साहब, मैं खाना बन के ऑफिस में ले जाऊंगा। और वैसे भी खाना बंद कर लेने से तो खाना ठंडा हो जाएगा और खाने में मजा ही नहीं आएगा। लेकिन कुछ नहीं साहब, आप तैयार हो जाइए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे तुम्हारा मर्जी। राम राम बहन। राम राम। और आज यहाँ कैसे? सुना है कोई शहर से बड़े बाबू आए हैं, जाके उनसे मिल लीजिएगा। कोई सर्वे वर्वे कर रहे हैं और मैडम ने कहा है जो फाइल बाकी है उन्हें दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम उनको दे देंगे जो फाइल है। हाँ यही बताना था। हाँ हाँ ठीक है। और बताओ ममता, तुम्हारा क्या हालचाल है? मेरा तो वही है, तुम जानते ही हो आजकल का। और बोलो ना कैसे? ये सब क्या है मिश्रा जी? अब इतना लापरवाह हो कैसे सकते हो? ये सब फाइल्स पिछले 4 साल का है। आप क्या पिछले 6 साल से सीनियर है, बाकी के फाइल्स कहां थे? आपको इतना ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ हर एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए बोल के। अब वो काम भी तो इसीलिए रखा गया है यहाँ पर। माफ कीजिए सर, पहले के सारे रिकॉर्ड जो थे तो इससे पहले जो सर मैंने उन्हें दे दिया था सर, और वो कहाँ मिस हो गए मुझे पता। डोंट टाइप लाइक इरेस्पॉन्सिबल पर्सन। वो आपका काम था और आपने वो काम नहीं किया। और उस टाइम अगर वो फाइल सब चेक किए होते तो आज ये गड़बड़ी नहीं होता। शहर से बड़े बाबू आए हैं, आज से ही क्लास लगा दिया सबका। अहूल सी खड़ा। अब बताइए मैडम, किससे मिलना? साहब से मिलना। ठीक है, पूछते हैं, बैठिए। साहब क्या बात है? साहब वो आंगनबाड़ी से वो निशा जी आई हुई है। ठीक है, भेज दो उनको। जी साहब। और सुनो, 2 चाय भी ले आइएगा। जी जी साहब। साहब आपको अंदर
ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए। गुड मॉर्निंग, बैठिए। जी धन्यवाद। बताइए कैसा आना हुआ? सर आपको ये फाइल देनी थी। ये फाइल तो अधूरी है। जी मैंने ये बात मिश्रा जी को भी कहा था, लेकिन मिश्रा जी ने उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहराया। मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। पता नहीं इनको अपनी जिंदगी का कब ख्याल आएगा। अभी ऑडिट का टाइम भी हो चुका है और हमारी फाइल भी इन्होंने कहाँ रख दिया है। लगता है आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा सर। पता नहीं चल रहा है शुरू कहाँ से करें। कोई बात नहीं सर, इसमें मैं आपकी मदद करूँगी। थैंक्स मैम। ठीक है भैया, वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जब कल आप यहाँ आए थे ना, तो आप मुझे देखकर ऐसे देख रहे थे जैसे आपने किसी भूत को देख लिया हो। क्या है ना बहन, तुम्हारी शक्ल हूबहू मेरी बहन से मिलती है, जो अभी इस दुनिया में नहीं। क्या हुआ था सर? गर्मियों में छुट्टी चल रही थी, मॉम डैड गांव जाने का प्लान बना रहे थे। मैं भी बहुत एक्साइटेड था। उस टाइम गांव में मेला भी लगा हुआ था। मैं, मेरा फैमिली, मेरी बहन और उसकी सहेली सब घूमने गए थे। ये किसी एक की लापरवाही की वजह से ना वहां आ गई। ये तो बिल्कुल। इसलिए मैं तुमको देख के शॉक हो गया था। भैया आप मुझे अपनी ही बहन समझना, और कोई भी काम हो तो इस बहन को बोलना। सो आज से शुरू करें। चलो। काम जैसे शुरू करना पड़ेगा, हमारा टाइम नहीं है। रामलाल जी, एक नया रजिस्टर और गांव का पेरेंट काउंट लाके दो, और जूनियर स्टाफ गुलशन को भी बोलो कि आज से काम शुरू करना पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। जल्दी निकलने के लिए बोलिए उसे। और एक बार बताना, हमको बस ज्यादा टाइम बचा नहीं। सर ये लिए आपके फाइल। ठीक है, चलो। और बहन, हाँ भैया। मुझे इस गांव के बारे में कुछ बताओ। भैया गांव तो हमारा बहुत प्यारा है, यहाँ लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन हाँ, बड़े बुजुर्ग यहाँ किसी श्राप के बारे में बात करते हैं। श्राप? कैसा श्राप? और मैडम आ गया मैं। ये रही आपकी फाइल, और काम कहाँ से स्टार्ट करना है
यहाँ 5 गांव है तो हम काम इसी गांव से शुरू करेंगे। चलिए। तो वो जाना कहाँ होगा? बस यहीं से। अरे ममता, ये त्रिपाठी जी बहुत दिन से दिखी नहीं। क्या बताऊं बहन, इस गांव की हालत की वजह से त्रिपाठी जी गांव छोड़कर शहर चले गए। पता नहीं कब सुधरे ये गांव की हालत और कब सब कुछ ठीक होगा। क्या सब ऐसे चल रहा है? चल रहा है। तुम एक काम करो, मेरा खाना लेके ऑफिस पहुंचो। जी बांध रहे छोटू, कहाँ जा रहा है? वो बड़े बाबू आए सर्वे के लिए शहर से। तू क्या कर रहा है? मैं उनके लिए खाना डाले जा रहा हूँ। काम हुआ आपका? क्या कोशिश कर रहे हैं? इतना कोशिश कर करके अब तक 6 साल से कुछ कोशिश नहीं की। आप समझ नहीं रहे हैं, ऑडिट टाइम हो चुका है। मुझे जवाब देना पड़ता है, आपको नहीं। अगर मुझे और 2 दिन के अंदर कोई सबमिट नहीं हुआ तो आपको ही दिल्ली जाना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि दिल्ली जाने के बाद क्या होगा।
प्रणाम सरपंच। प्रणाम सरपंच जी। नमस्ते। और बेटी घर में सब कैसे हैं? एकदम सब कुछ ठीक है सरपंच जी। सब ठीक ठाक है। हाँ हाँ। फिर तुम लोग इधर? एक्चुअली गांव में हमारा विकास को लेकर के बहुत सारा स्कीम्स आया है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और ये बड़े साहब हैं जो दिल्ली से आए हैं यहाँ ये सब के लिए सर्वे करने आए हैं। बड़े साहब हैं? हाँ ठीक है, तुमको कब घर लेके आओ, चाय वाय पियेंगे, बातें भी करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल सरपंच जी। तो हम निकलते हैं। ठीक है, प्रणाम सरपंच जी। प्रणाम। आज मैं उसे मार दूंगा। तू घर से कैसे निकला रे? ये दोनों भाई बहन हैं। चल 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 चल। नहीं बाबूजी, मैं उसे आज मार दूंगा। नहीं बेटा, तू चल घर चल। ओ दोनों भाई बहन रे। चल चल चल, तू घर खाना खाएगा। चल 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 बेटा, चल चल। अरे साहब, आप इतनी रात गए? साहब आप बड़े परेशान से लग रही हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस सर से मिल रहा है। ठीक है साहब, मैं अभी सर से मिलता हूँ। छोटू, छोटू। यहाँ पे कोई नहीं है? तुम क्या मेरे साथ फिर से मजाक कर रहे हो क्या? नहीं बाबूजी। देखो कुछ देर पहले तो यहीं पर थे बड़े साहब। शायद कोई काम याद आ गया होगा। चलो ठीक है, छोड़ो। तुम एक काम करो, कहाँ से खाना का रेडी करो, जाओ। ऐसा क्या बात है कि छोटू हर शाम 7 बजे से पहले दरवाजा बंद कर देता है? आखिर किसका डर है इसे? चलो इससे पूछ ही लेता हूँ। तो इधर आना एक बार। एक बात बताओ कि गांव का राज क्या है? यहाँ के लोग शाम का 7 बज जाने के बाद यहाँ के लोग इतना डरते क्यों हैं? सुबह सब कुछ ठीक रहता है, शाम होते ही सब क्या है? बड़े बाबू, आप ना ही जानो तो ठीक होगा। वैसे भी आप जैसे बड़े शहर के लोग हम गांव वालों को गवार समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। मुझे भी तो सच्चाई का पता लगना चाहिए। तुम बताओ क्या है? ये सब की शुरुआत एक श्राप से हुई थी बड़े बाबू। 25 साल पहले हमारा गांव भी बाकी गांव की तरह एक खुशहाल गांव था। रात के 7 बजे हो या 12, कोई फर्क नहीं पड़ता था।
सब लोग हंसी खुशी अपने जीवन जी रहे थे। उस वक्त हमारे गांव में एक मंदिर हुआ, देवी माँ का मंदिर, पूरे सोने चांदी से सुसज्जित। आप देखते तो बाबू देखते ही रह जाते। यहाँ के गांव वाले ने मिलके उस मंदिर को बनाया था। 7 महापंडित के द्वारा देवी माँ का प्रतिमा को स्थापित किया गया था। उनमें से एक पंडित थे पंडित गंगाधर जी। अच्छे पंडित के साथ साथ दिल के साफ थे। राम राम सरपंच जी। मैं सोच रहा था कि अभी यहाँ का तो काम खत्म हो गया, मंदिर का सारा, मैं अपने बेटे को लेके दूसरे गांव चले जाऊँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी, आपको यहाँ सच जरूरत है। पर सरपंच जी नहीं पंडित जी, अब रुक जाइए, मंदिर को आपका सच जरूरत है। ठीक है पंडित जी, आप कह रहे थे तो रुक जाते हैं हम। उनके इतने अच्छे आचरण से खुश होकर गांव वालों ने उन्हें मंदिर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी। उनके साथ उन्हें रहने के लिए भी मना लिया। उनके साथ उनका एक बेटा भी था, बड़े ही शान, मन्नू नाम था उसका। हमारे खूब जमते, साथ में चलते, कभी कभी गांव के लड़के खिंचाई भी करते उसकी, मगर वो कभी पलट के जवाब नहीं देता। बात शाम की है, जब आरती खत्म हुआ, मंदिर में प्रसाद बांटने के बाद पंडित जी से अनुमति लेकर हम मेला घूमेंगे। मन्नू ने पिताजी को बोला कि आप भी चलो, मगर मंदिर में आने वाले दुर्गाष्टमी के दिन की तैयारी के लिए उन्हें वहाँ रुकना पड़ा। कोई खास रस्म थी जो वो हमारे गांव वाले भी नहीं करना चाहते थे। गांव की भलाई के लिए हवन पूजन। उस पर तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ सब लोग एक खूब में जीते। एक काला साया, इसकी चपट में जो भी आ जाए वो मर जाता। इसीलिए रात के 7 बजे कोई भी घर से नहीं निकलता है और यहाँ बुरा काम करने से सब डरते हैं। बुरा काम तो ऐसे भी करना नहीं चाहिए, लेकिन साया का क्या चक्कर है? बड़े बाबू कहते हैं ना, सब काम सही चल रहा हो तो पता नहीं भगवान क्या क्या खेल रचता है। इंसान के अंदर पाप ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बड़े बाबू आपको पता है 7 पापों के बारे में जो पूरी दुनिया को निगल चुके हैं? एक बात बताओ, तुम वो मनु से और कब उसके बाद और कभी मिले हो? नहीं भैया, हम जब मेला घूमने गए उसके बाद उसने फिर से चला गया मेरे साथ। हम घूमने गए फिर वो वापस चला गया। उसके बाद हम उसके बाद कभी मिले ही नहीं। ठीक है, तुम खाना लगा दो। अरे छोटू, छोटू, हाँ? एक बात बता, मुझसे पहले भी यहाँ 2 ऑफिसर और आए थे, उनका कुछ अता पता नहीं है, उनके बारे में कुछ पता तुमको? बड़े बाबू मुझे तो नहीं पता, लेकिन गांव वाले बोलते हैं वो भी उसी काला साया का शिकार बन गए। एक ऑफिसर का लाश तो खेत में मिला और दूसरे बाबू का मुझे पता नहीं। पुलिस के छानबीन में कुछ मिला? मुझे इतना पता है तो कुछ नहीं मिला। ठीक।
मिश्रा जी तो नहीं मैं तो ढूंढता हूँ। ओ मिश्रा जी मिल गया, बोटी मिल गया। राम राम सत्य है। चाचा सुना है मिश्रा को मारने से पहले दौड़ाया था भूत। बेचारा कितना तड़पा होगा, हम तो सोच के घबरा रहा है। हाँ भैया बहुत खराब लगा सुन के। अच्छा आदमी था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। पता नहीं चाचा ये सब कितना दिन तक चलेगा। हाँ हम भी परेशान है, लगता है वो गाँव छोड़ने से भलाई है। क्या बात कर रहे हो भैया, चले जाओगे? यहाँ बचेगा कौन? क्या करेंगे भाई अब? अरे चाचा टमाटर का किलो कितना है? टमाटर है 50 रुपये किलो भैया। और आलू का? आलू 15 रुपया। 1 किलो दे दो। और छोटो राम राम छोटो। राम 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 राम। कहाँ गया था? बहुत दिन से दिखा नहीं। अरे बड़े बाबू आए ना शहर से, तो हमें इनका सेवा कर रहे थे और दिखाई भी दे रहे थे। क्या करें? ये पता है हमारे मिश्रा जी मर गए। क्या मिश्रा जी? कौन? अपने ऑफिस वाले। हमारे मिश्रा? कब हुआ? ये कल हुआ है। बड़े बाबू अनर्थ हो गया। बड़े बाबू क्या हो गया सुबह सुबह? क्या पार्ट टूट गया? बड़े बाबू मिश्रा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मिश्रा जी? अबे अपने ऑफिस वाले? कब हुआ और कैसे हुआ? बड़े बाबू जब हम सब्जी लाने गए थे तो मुझे वहाँ पता चला उन्हें कोई जला के मार दिया है। और कल रात वो कुछ परेशान से भी लग रहे थे। बाप रे। ठीक है छोटू, मैं जा रहा हूँ मिश्रा जी के घर। दोपहर का वेट मत करना। क्या हुआ भैया, आप ठीक तो हो? कहीं तुम भी बहन मुझे इस सबका जिम्मेदार मानती हो क्या? नहीं भैया, आप लोगों की बात मत सुनो। ये तो कुछ भी बोलते हैं। तुम जाओ बहन, मुझे थोड़ा अकेले रहने दो। लेकिन भैया प्लीज बहन तुम जाओ। साहब आप यहाँ पे? बोलो क्या हुआ? साहब मैं 2-3 दिन नहीं आ पाऊँगा साहब। क्या हुआ जो? साहब क्या है ना, घर का काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है और बगल के गांव जाना है, तो साहब 2-3 दिन नहीं आ पाऊँगा मैं। ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या फाइल सबमिट करना था क्या क्या आपका? साहब मैंने वो रैक से निकाल के आपके टेबल पर रख दिया साहब, आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है तुम जाओ। फाइल? मिश्रा मुझे एक फाइल देने वाला था, वो फाइल अभी तक मुझे मिली नहीं। अरे साला।
छोटू ए छोटू क्या हो तुझे? हैं? कौन मारा तेरे को? मुझे कोई कौन मारेगा बड़े बाबू? तो क्या हुआ इसे लगा किस? सामान लेने गया था और आगे से एक बैलगाड़ी आ रहा था तो साइकिल से फिसल गया। चल चल बैठ 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 बैठ। चलाना चाहिए ना छोटू, तेरे तू भी ना है? छोटू थोड़ा देख के चलाना चाहिए तेरे को, हैं? बार बार बोलता हूँ साइकिल देख के चलाया कर, देख के चलाया कर, हैं? मगर डर गया था पता है? छोटू मुझे एक बात बता, मिश्रा जी अपना जो घर आए थे उनके हाथ में कुछ था क्या? अच्छे से याद नहीं आ रहा है बड़े बाबू, लेकिन उनके हाथ में कुछ फाइल जैसा था। फाइल? ठीक है, मैं काम पे चलो। उठो। तो अपना ख्याल रखो, और एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर किसी को भरोसा मत करना। मुझे जहाँ तक लग रहा है मिश्रा की मौत वही फाइल की वजह से हुई है। सुबह तो अंदर सो जाओ, चलो आराम करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, गेट बंद कर लो और किसी को विश्वास मत करना, आराम करो। अरे भैया रुको रुको रुको, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? मुझे वो फाइल चाहिए जो मरने से पहले मिश्रा के हाथ में था। हो ना हो, उसी फाइल की वजह से मिश्रा की जान गई है। भैया पर हम भी आपकी मदद करेंगे। नहीं बहन, मुझे लग रहा है ना कि वही फाइल की वजह से मिश्रा का मौत हुई है। फिर से मैं अपनी बहनों को खो नहीं सकता मैं। भैया लेकिन आप ये सब अकेले कैसे करोगे? चाहे दिन हो या रात, मैं उस फाइल को खोज के ही रहूंगा। बस तुम दोनों अपना ख्याल रखना। फिर भी भैया मैं अब निकल रहा हूँ, मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, अपना ख्याल रखना। छोटू, छोटू,
छोटू अरे बड़े बाबू, आप कहाँ थे? 7 बज चुके हैं, आप बाहर थे। अब सब फसाद की जड़ का पता चल गया है छोटू। अब चाहे 7 बजे या 12 बजे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझा नहीं। ओ, ये फाइल है सब फसाद का जड़। लेकिन इसमें क्या है? सरपंच का बेटा है ये सब के पीछे। ये सब जो भी हो रहा है सरपंच का बेटा कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? अब आप क्या करोगे बड़े बाबू? अब करना क्या है? अब होगा वो जो सही है। सरपंच का बेटा को गिरफ्तार करना होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र हो कि आपके जैसे आदमी को यहाँ भेजा। आप धूल मिट्टी में सने हुए हो, जाइए नहा लीजिए। हाँ छोटू। अब ठीक तो है। उठिए। ये तो सरपंच का बेटा है ना? हाँ बड़े बाबू, ये सरपंच का ही बेटा है। आप सही थे। लगता है मैंने जोर से मार दिया। मर तो नहीं गया है? मरा नहीं है, बस बेहोश हुआ है। कुछ ही समय में इसको होश आ जाएगा। अरे मार डाला ने! चलो मेरे बेटे को मार डाला! क्या कर दिया ये? बाप रे! मालिक! उठिए मालिक, उठिए! को मार डाला ने! उठिए मालिक, उठिए! जरा सा बेहोश किए हैं। मेरे बड़े बाबू को चाकू मार रहे थे। माफ करना बड़े बाबू, मेरा बेटा थोड़ा पागल है। थोड़ा नहीं, पूरा पागल है। इलाज कीजिए इसका। बड़े आदमी। सरपंच जी, आपके बेटे के बारे में आपसे मेरे को थोड़ा बात करना है। मेरा बेटा थोड़ा पागल है। ये पागलपन का बहाना नहीं चलेगा। मुझे पता है आपका बेटा एक खूनी भी है। मेरा बेटा खून नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मेरा बेटा खून। अभी बात खुल चुकी है सरपंच जी। अभी आप बताएंगे क्या मैं बताऊं?
25 साल पहले की बात है। मंदिर में एक मूर्ति स्थापना किया गया था। राम राम पंडित जी। राम राम सरपंच जी। मैं सोच रहा था कि अभी यहाँ का तो काम खत्म हो गया, मंदिर का सारा, मैं अपने बेटे को लेके दूसरे गांव चले जाऊँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी? आपको यहाँ सच जरूरत है। पर सरपंच जी नहीं पंडित जी, अब रुक जाइए, मंदिर को आपका सच जरूरत है। ठीक है पंडित जी, आप कह रहे इतना तो रुक जाते हैं हम। ठीक। राम राम राम। ठीक है, आप दर्शन कर लीजिए, हम निकलते हैं। ठीक है, चलो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं। सुन, तू मंदिर के अंदर जा और सोना लेके आ। तब तक मैं उस पंडित पर नजर रखूं। अगर वो थोड़ा भी गड़बड़ करता है तो वहीं पे उसको मैं खत्म करके आ जाऊंगा, समझा? जा। मिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय 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 स्वाहा। क्रीं चामुंडा। शाबाश, शाबाश। सुधीर भैया, ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? अच्छा खासा ब्राह्मण को मार दिया। ब्रह्मदोष लगेगा तेरे को। अरे मेरे परवरिश में क्या कमी थी? तुझको ये काम करना पड़ा। अरे चंडाल, ये बहुत बड़ा अन्याय कर लिया तूने। क्या सरपंच साहब, अपना भाई ने इतना आपका खिनौना काम कर दिया गांव में। अरे ये तो मेरे को कहीं का नहीं लगता चंडाल। अब तो ये आपका गांव का इज्जत है। अब इसको क्या करना है? जो भी करना है जल्दी करो। क्या करूं मैं? अरे तुम लोग ये सब बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आप चिंता ना कीजिए, मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा। अरे
सुन, ये बच्चे को भी ठिकाने लगा था ना। चलो चलो ठिकाने लगाते हैं इसको पहले। चलो उधर, चलो जंगल के अंदर चलो। चलो उस घटना के बाद इस गांव में काले साए फैल गए, जिसकी वजह से इस गांव में आज ये हालत है। इन सब में मेरे भाई को शिकार बना लिया। मेरा बेटा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसका दिमाग की हालत खराब हो गई। पर भगवान का शुक्र है, धीरे धीरे सब इस बात को भूल गए। मगर अब जब तुम इसमें शामिल हो ही गए हो, अब तो तुम्हें भी मरना होगा। मारो इसे, मारो इसे। बेटा, बेटा, कौन तू? सरपंच क्यों मारा जा रहा है? तू सच में मरना चाहता है? जो भी इंसाफ होगा वो कानून करेगा। तो क्यों कानून अपने हाथ में ले रहा है? मुझे उससे बदला लेना है। तू कौन है? मैं हूँ बेटा पंडित गंगाधर सरस्वती का। मोनू, तुम मोनू हो ना? तुझे ये सब कैसे पता? याद कर छोटू, जब हम मेले जा रहे थे तो मेरे पास पैसे थोड़े कम पड़ गए थे, तो मैंने सोचा जाके बाबा से थोड़े पैसे ले लूँ। उसके बाद मैं जब मंदिर गया तब मैं देखा वहाँ से एक आदमी मंदिर से गहने चुरा रहा था। मैं सोचा बाबा को इस बात की जानकारी दूँ, मगर देर हो चुकी थी। मैं देखा ये सरपंच का भाई और उसके साथी मेरे बाबा का गला घोट रहे थे। मैं वहाँ झाड़ी में छुप कर सब देख रहा था। मैं आवेश में आके इस गांव को शराप दे दिया। श्राप देता हूँ, इस गांव में जो भी पाप करेगा वो मरेगा। मगर इन लोगों को मैं अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता था, तो मैंने एक एक कर अपना बदला ले रहा था। मैं हूँ जो इस गांव का काल बन के आया हूँ। मैं उस सरपंच को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उसे, मार दूंगा उसे मैं सरपंच को। आज सरपंच गाँव लेके चल, तू सरपंच गाँव लेके चल, मैं संभालूंगा, मार दूंगा सरपंच। छोड़ो लेके चल।
क्या हुआ था मुझे? सब ठीक है, लीजिए दूध पीजिए, हल्दी वाला है। वो सब तो ठीक है, मगर सरपंच से क्या हुआ? दरोगा जी आए थे, हम गांव वालों ने उन्हें सब बता दी और सरपंच ने भी अपनी गलती मान ली। दरोगा जी को आत्मसमर्पण कर दिया और अब हमारा गांव में पहले जैसी खुशी लौट आई और लूटा हुआ देवी माँ का सोना भी वापस रख दिया। ये सब एक ही दिन में? एक ही दिन में नहीं बाबू, आप 4 दिन से बेहोश पड़े थे। डॉक्टर आए थे, आपको सुई लगाई और बोले 1 घंटे में आपको होश आ जाएगा। 4 दिन? मेरा सर। आप उठिए मत बाबू, लेटिए, आराम कीजिए। छोटू, अब कैसी तबीयत है इनकी? अब ठीक है, आप दोनों बैठ के बात कीजिए, मैं मेरा काम कर जाता हूँ। तो आगे का क्या सोचा है भैया आपने? आगे क्या है, सब रिकॉर्ड सबमिट करना है, उसके बाद फ्री। तो भैया अब आप कब आएंगे यहाँ? अब मैं नहीं, तुम आओगी, अभी मेरी माँ तुम्हें देख के दंग रह जाएगी। और सब वहाँ कैसे हैं? सब सही है। बड़े बाबा जा रहे हुए, हमारे क्या होगा? हम नहीं जा रहे हैं, हम फिर से तुमको मिलेंगे। जल्द ही हम ये गांव को वापस आएंगे। मुझे अलविदा दीजिए। भैया आप तो इस बहन को भूल जाइएगा ना, आपको अब हम याद आएंगे ना, और ना ही हमारा ये गांव। बहन, तो तुम लोग को बहन एक रिश्ता बना चुका हूँ, मैं तुम लोग को मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं यहाँ के लोगों को और यहाँ के जो मेरे साथ जो बहनें और दोनों भाई को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। फिर से वापस आऊँगा, फिर से हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद सर, आपसे बहुत अच्छा लगा। ठीक है छोटू, निकला मैं। आप वापस कब आएंगे?
जल्दी आइए। बाय। बाय सर। ये कहानी थी रुद्रपुर की, एक ऐसा खुशहाल गांव जो इंसान के लालच और माया का शिकार होकर श्रापित बन गया। श्राप जो पंडित के बेटे द्वारा रुद्रपुर को मिला, जिसकी चपेट में गांव वाले आ गए थे। ऐसा कौन है जो आज के वक्त में पाप से मुक्त है? कोई ना कोई कैसे ना कैसे छोटी सी छोटी चीज को पाने की लालच मन में उमड़ ही जाती है। पंडित का बेटा खुद ही शाप देकर उस गांव की काली शक्तियों को आजाद कर दिया, जिसकी चपेट में खुद आकर वो ना जाने कितनों को मार चुका था। मगर अब जब वो श्राप भटकते हुए आत्माओं से जुड़ चुका है, अब वो नहीं रुकने वाले। अब ये कहानी सिर्फ रुद्रपुर की नहीं रह गई। न जाने क्या होगा आगे उस ऑफिसर के साथ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।